नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में धड़ल्ले से बिक रही प्रतिबंधित सिगरेट, स्वास्थ्य विभाग ने किया भांडाफोड़। कई दुकानों पर छापा मारकर जब्त की प्रतिबंधित सिगरेट। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर की जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर एफआईआर में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सरकारी रोडवेज बस में ओवरलोडिंग का मामला आया सामने। यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, रोडवेज प्रशासन पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर की टीम ने जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में टीम ने शहर के दक्ष स्टोर पर छापा मारा, जहां से 50 से अधिक विदेशी सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए। इन सिगरेट पैकेट्स पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित चेतावनी संदेश नहीं छपे थे, जो कि कोटपा एक्ट 2003 के सीधे उल्लंघन की श्रेणी में आता है। डॉक्टर आदित्य ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई, जिसके तहत शनिवार से जिले भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान जागरूकता रैलियां, स्कूलों में सेमिनार, पोस्टर प्रतियोगिता और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि शनिवार को मंडी क्षेत्र और कालाजी गोराजी इलाके में भी कार्रवाई की गई, जहां कुछ दुकानों में विदेशी सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। मैं जिला नोडल अधिकारी हूँ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को। तो आज हमने कोटपा अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 और 7 के अंतर्गत चालान कार्यवाही की है उदयपुर में कृषि मंडी एरिया में। और ये काला गोराजी जो एरिया यहाँ पे विदेशी सिगरेट जिन पे चेतावनी नहीं होती है, उस तरह के अपने विदेशी सिगरेट्स वगैरह यहाँ पे मिली हैं, तो जिसको अपन ने जब्ती की कार्यवाही की है फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर की सहायता लेकर। और क्या विदेशी माल मिला, जैसे हुक्का ये कुछ है क्या? हाँ, हुक्के के फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, और हुक्का जो होता है वो है, और काफ़ी सिगरेट्स वगैरह हैं जिस पे वार्निंग वगैरह नहीं होती है, जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स जिनको भारत में बेचना प्रतिबंधित है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसमें धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई होती है, जिसमें ऐसा होता है कि भारत में जो सिगरेटों की बिक्री होती है उसमें 85% पिक्टोरियल वार्निंग कंपलसरी होती है। पर यहाँ पे जो सिगरेट्स वगैरह उस पर इस तरह की कोई चेतावनी वगैरह नहीं है, जो भारत में बेचना प्रतिबंधित है। तो धारा 7 के अंतर्गत इसमें जब्ती की कार्रवाई होती है और चालानी कार्रवाई होती है। जैसे कार्रवाई करने के बाद में भी वो मानता नहीं दुकानदार या तो भी XYZ, तो उसके बाद में क्या कार्रवाई करते हैं? इसमें बाद में प्रथम बार कार्रवाई में चालान राशि और 1 साल की सजा का प्रावधान रहता है। बाद में अगर दोबारा इस तरह से फिर पकड़ में आते हैं तो इसमें चालानिंग अमाउंट बढ़ जाता है और सजा भी दुगुनी हो जाती है। उदयपुर जिले के खेरुदा थाना क्षेत्र के मीनार गांव में कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की। जब इस मामले को लेकर प्रार्थी की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर शनिवार को भीम आर्मी उदयपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। प्रार्थी के अनुसार 26 मई 2025 की रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच कुछ हमलावर वैन से उसके घर में जबरन घुसे। उनके साथ रिश्तेदार गणपत लाल भी था, जिसने हमलावरों को पहचान बताई। हमलावरों के पास तलवारें और लोहे के सरिये थे। प्रार्थी प्रभुलाल, उसकी पत्नी प्रेमी बाई और बेटी कंचन पर बेरहमी से हमला किया गया। पत्नी के सिर पर गंभीर वार हुए, बेटी के सिर हाथ पर चोटें आई और हाथ का ऑपरेशन भी करना पड़ा। हमला कर आरोपी घर से सोने के मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। पीड़ित परिवार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने गंभीर हालत के चलते रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया और इलाज की सलाह दी।
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और पीड़ित के अनुसार एफआईआर भी किसी और से लिखवाई गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी गणपत लाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया और रिपोर्ट में उसका पता भी गलत लिखा गया। अब पीड़ित पुलिस अधीक्षक से एफआईआर में सुधार और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। મારું નામ પ્રેમી ભાઈ है। मैं 3 जना होता मारी बच्ची मारा दया जोड़े मासा डाला था ने मारी बच्ची पासे होती से कि मासो डाली ने 3 जना आया खोटा मेलवा लगी गया। एक जना कोड़े तलवारी 2 जना कोड़े खोटावा आई बसाक 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 मार माथे खोटा मेलवा लगी गया ने एक जनो बताई ने नाटो मारबो मारे नाना रो होरो है मामिया होरो गणपत जी बना क्यों कि ई हुता यू हुयो मां ने मा उठा वेवा लगान माने होटा पड़वा लगी गया। लेकिन क्यों मारा, क्या वजह मारे नाना ने पनायो वंडे बेन रे नानी ने पनाई जो वो रिपा लेनो सावे 2.5 लाख रिपा ले माने कोड़ू के तो मारी भाणज ने पनावा देऊ तो जी मुन्नी पनावा देऊ। पहले कोई झगड़ा किया था क्या आपसे? हां किदा के मु 2.5 लाख रिपा लू तो जी पनावा दू मारी भाणज ने जो बस मनी सोरी रे मां बाप जो मी पनावा मारी सोरी ने मारो भाई नी पनावे ने रिपा मुन्नी मी नी दा थाने रिपा नी देवा था ने मारो भाई पनावे नी पनावा मारो भाई नी पनावे। नाम बताएं। प्रभुलाल मेघवाल नाम है मेरा, मीनार का रहने वाला हूँ। रात को करीब 1:30 बजे 4 जने आए थे। एक जना था के वापस चला गया कि ये सोए हुए। अब 3 जनों ने एक के पास तलवार थी, एक के पास सरिया था, एक के पास लठ था और रेगुलर वार करने लगी। फिर हमने कुछ नहीं। विवाद की क्या हकीकत है? विवाद क्या हुआ था? पहले छोटे बच्चे जी की शादी कराई, उस समय बच्चे के जो शादी करी उस लड़की के मामा ने 2.5 लाख रुपए मांगी। 2.5 लाख रुपए हमने नहीं दिए तो लड़की के पिता ने कहा माता पिता ने कि हम 2.5 लाख रुपए नहीं लेते। ये विवाद। तो ये जो मारपीट करने के लिए उनको पहचानते हो किसी को आप? हाँ पहचानता हूँ। क्या नाम है उनका? गणपत लाल, पिता भगवान लाल, भोकल जी का खेड़ा। आपने थाने में मामला दर्ज करवाया तो क्या कहा पुलिस वालों? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ सरकार लोगों को यातायात नियमों के पालन की समझाइश देने के लिए शिविर लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी रोडवेज बसें खुद इन नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा से निकली एक रोडवेज बस ओवरलोड सवारियों से खचाखच भरी हुई, छत तक लोग बैठे हुए सीधे हादसे को न्योता देती दिखाई दी। यह वीडियो केवड़े की नाल क्षेत्र का है, जहां से यह बस होकर गुजर रही थी और उदयपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर गई। बस की हालत देखिए, छत पर खतरनाक तरीके से बैठे यात्री, बस का संतुलन बेहद कमजोर। अगर यह बस केवड़े की नाल जैसे घुमावदार रास्ते पर पलट जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार स्वयं यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता फैला रही है तो फिर सरकारी रोडवेज ही क्यों इन नियमों की अनदेखी कर रही है। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि दर्जनों जानों से खिलवाड़ है। ऐसे में टी न्यूज आपसे और प्रशासन से अपील करता है कि ओवरलोडिंग को नजरअंदाज करने वाले बस चालकों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित विभाग इन वीडियो को गंभीरता से लेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उदयपुर की खूबसूरत फतेह सागर झील एक बार फिर चर्चा में है।
इस बार किसी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो के कारण जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में एक महिला फतेह सागर की बंसियों पर खतरनाक अंदाज में नाचते हुए देखी जा सकती है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, मैं तो चलूंगी ऐसे मटक के। ऐसे मटक कर नियत खराब जो डाले कबूतर। और महिला अपने जान की परवाह किए बिना स्टाइल में झूमती दिख रही है। आप जरा सोचिए, अगर महिला का पैर फिसल जाता तो यह महज एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि एक जानलेवा हादसा बन सकता था। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लोग सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। फिर भी आज भी कुछ लोग रील्स और स्टोरीज के लिए ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यह महज लापरवाही नहीं, कानून और जीवन दोनों के साथ खिलवाड़ है। बल्कि प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फतेह सागर जैसे सार्वजनिक स्थलों की गरिमा बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। याद रखें, रील्स दोबारा बन सकती है लेकिन जिंदगी नहीं। ऐसे मटक कर नियत खराब जो डाले कबूतर। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के संस्थापक चेयरमैन कैलाश चंद्र अग्रवाल को लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में लीडर के रूप में सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कैलाश चंद्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में यह सम्मान नारायण सेवा संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष और उनके पुत्र प्रशांत अग्रवाल ने ग्रहण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने समाज के कमजोर और दिव्यांग वर्ग के उत्थान में नारायण सेवा संस्थान की भूमिका की सराहना की और इसे भारतीय मूल्यों और करुणा का सजीव उदाहरण बताया। कार्यक्रम में कई गण्यमान्य अतिथि, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्थानों ने प्रमुख भी उपस्थित रहे। Well, in the field of community service and social upliftment, the winner is Shri Kailash Chandra Agarwal in recognition for his outstanding dedication and promotion of social welfare. He's being awarded this evening. Shri Kailash Chandra Agarwal, fondly known as Kailash Manav, is a name synonymous with humility, resilience, and compassionate impact. His lifelong journey, driven by an unwavering commitment to the upliftment of persons with disabilities and those from underserved communities, stands as a powerful reminder of how one individual's purpose can ignite a nationwide movement of hope and healing. He founded Narayan Seva Sansthan in 1985, providing training and support to the differently abled and underprivileged. Well, he could not participate personally due to his frail health. So here is his son, Shri Prashant Agarwal, who is actively involved full-time with his father in the great humanitarian work that his father has undertaken. Shri Prashant Agarwal, thank you so much and congratulations on behalf of your father. I request him to say a few words. माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार, आदरणीय श्री एन.के. सिंह साहब निर्णायक मंडल के अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर आर.पी. सिंघानिया जी उपाध्यक्ष जेके ऑर्गेनाइजेशन, श्री एच.पी. सिंघानिया साहब निदेशक जेके ऑर्गेनाइजेशन, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर एम.पी. गुप्ता जी निदेशक IIM लखनऊ, सभी विशिष्ट अतिथिगण, पुरस्कार विजेता साथीगण और इस गरिमामयी आयोजन में उपस्थित समस्त महानुभावों, आज इस ऐतिहासिक मंच पर
लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ द्वारा भेंट किए गए सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार स्वीकार करते हुए मैं अत्यंत गर्व, विनम्रता और भावुकता से आप सभी के समक्ष कृतज्ञता अर्पित करता हूं। मैं यह सम्मान अपने पूज्य पिताश्री कैलाश चंद्र अग्रवाल जी की ओर से स्वीकार कर रहा हूं। एक ऐसे युग दृष्टा जिन्होंने अपने जीवन के 4 दशक देश के उपेक्षित, दिव्यांग और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा को समर्पित कर दिए। उनका यह अटल विश्वास रहा कि वास्तविक नेतृत्व पद, प्रतिष्ठा या सत्ता में नहीं, बल्कि उस क्षण में प्रकट होता है जब हम किसी असहाय को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाते हैं। इसी दर्शन को उन्होंने जीवन में उतारते हुए नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से लाखों दिव्यांगजनों को न केवल कृत्रिम अंग और पुनर्वास, बल्कि एक नया जीवन, नई पहचान और गरिमामय स्थान दिलाने का सत्कार्य किया। आज जब वे स्वयं इस मंच पर उपस्थित नहीं हो सके, तब भी उनका मन, उनकी भावना और उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ हैं। उन्होंने इस सम्मान के लिए निर्णायक मंडल, JK ऑर्गेनाइजेशन और IIM लखनऊ के प्रति अपनी हृदय स्पर्शी कृतज्ञता प्रकट की है। यह पुरस्कार केवल उनके नहीं, उन सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो हर दिन अपने पसीने की बूंदों से मानवता के मंदिर में नर की सेवा नारायण के रूप में करते हैं। माननीय सीतारमण जी की गरिमामय उपस्थिति इस क्षण को और भी स्मरणीय, सार्थक और सौभाग्यपूर्ण बना देती है। आपके सानिध्य में यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रेरणा है हमें और अधिक समर्पित होकर समाज सेवा में रत रहने की। आप सभी का हृदय से आभार और बहुत बहुत जय नारायण। प्रणाम। थैंक यू। सलूम्बर खेड़वारा स्टेट हाईवे पर स्थित धारोड़ गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात करीब 1 बजे मंदिर के CCTV कैमरे तोड़ते हुए वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। चोरों ने पहले मंदिर परिसर की रेकी की और फिर सुनसान रात में मंदिर के भीतर दाखिल होकर सीधे दान पात्र को निशाना बनाया। दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी को चुरा ले गए। ग्रामीणों के अनुसार दान पात्र में करीबन 1 लाख रुपए की नकदी रखी थी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर थानाधिकारी मनीष खोईवाल सहित खेरवाड़ा पुलिस थाने की टीम पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और संदेहों की तलाश की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी इसी मंदिर को चोर 3 बार निशाना बना चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बार बार हो रही इन घटनाओं से गांव वाले खासे आक्रोशित हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज गाँव दारोद में रात्रि 1:05 पर चोरी हादसा हुआ है और यह हादसा पहले 3 बार हो चुका है। 2 बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया तो पुलिस प्रशासन ने चोर पकड़े थे, बट सिर्फ पेपर में दिया। गांव के किसी भी व्यक्ति, किसी भी मौतवी पंच को अवगत नहीं करवाया। कौन चोर थे, कहाँ के थे, क्या था, वो गांव के किसी भी आदमी को पता नहीं है। और आज दोबारा वापस यह हादसा हुआ है और कम से कम 2 महीने हो गए गला खोला नहीं गाँव वालों ने और इस गले में मैक्सिमम 1 लाख के ऊपर इतनी धनराशि थी और वो राशि हाल फिलहाल गले में कोई भी मौजूद नहीं है। और बार बार यह हादसा इस मंदिर में हो रहा है। हम पुलिस प्रशासन से अवगत करते हैं इस तरह की घटना पे अंजाम दिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। यह आपसे पुलिस प्रशासन से निवेदन है। आप ये ले लो, यहाँ का ले लो।
धनगर पूर्वीय समाज ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए मां अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का आयोजन कुम्हारों का भट्टा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। मां अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न गांवों कानपुर, टेकरी, खेमली, आयड़, कलरवास और पंचोली के प्रभुत्व जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। धनगर पूर्वीय समाज की कार्यकारिणी के अथक प्रयासों से यह शिविर सफल हो पाया। इस बात की खास बात यह रही कि समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया और नई ऊर्जा के साथ समाज सेवा में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि हम मां अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए समाज को स्वास्थ्य और सेवा से जोड़ना चाहते हैं। यह शिविर उसी दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम में समाज के युवाओं, वरिष्ठ जनों और महिलाओं की सहभागिता ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ये पूरा क्या कार्यक्रम रहा, क्या ये माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर धनगर पूर्वीय समाज उदयपुर की तरफ से ये प्रथम ब्लड डोनेटर का प्रोग्राम रखा था। तो इसमें हमारे जिला कार्यकारिणी ने भी बहुत अच्छा सहयोग करके और सभी जो समस्त हमारे पूर्वीय समाज के बंधु और सर्व समाज में भी जो भी आए हैं उन्होंने ब्लड डोनेट करा और उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये ब्लड डोनेट कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ पे भाग लिया है। और इसमें हमारे शोभालाल जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है और ये हमारे अध्यक्ष साहब जिला कार्यकारिणी के श्रीमान किशन जी, आप इनसे बात करिए। अभी कितना यूनिट रक्तदान हुआ? ये लगभग 40 यूनिट हो चुका है। 50 हो चुका है। धनगर पूर्वीय समाज का ये पहला रक्तदान शिविर है और इसमें पहली बार हमने जो कोशिश की जिला कार्यकारिणी ने और समाज के जो बड़े बुजुर्ग सभी थे, तो हमने इतनी आशा नहीं थी कि ये इतना होगा, लेकिन ये भव्य आयोजन हुआ। इसके लिए मैं सभी समाज के सभी बंधुओं को और जो दानदाता है उनके लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उदयपुर में शुक्रवार को पंजाबी समाज की ओर से सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सेवा भाव से भरा आयोजन किया गया। इस मौके पर 100 फीट रोड पर अनमोल कार बाजार में भूपेंद्र सिंह कंडा, इंद्रजीत सिंह, डायमंड सिंह और अनमोल सिंह ने राहगीरों और आमजन को ठंडा व मीठा शरबत वितरित कर गुरुजी की शहादत को नमन किया। पंजाबी समाज के डॉक्टर जितेंद्र तायल गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत यातनाएं सहन कर प्राणों के बलिदान दिया था। उनकी शहादत को हर साल ज्येष्ठ महीने समर्पण के भाव से याद किया जाता है। इसी परंपरा के तहत उदयपुर में पंजाबी समाज ने इस दिन को 100 फीट रोड पर सेवा दिवस के रूप में मनाया। शरबत वितरण कार्यक्रम में समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने राहगीरों को शरबत पिलाकर गर्मी से राहत दी और गुरु जी की शिक्षाओं को याद किया। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण और मानवता का संदेश फैलाना भी है। कार्यक्रम में सफल आयोजन में समाज के युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आगे ले इसमें ड्रम में ऑफिस के अंदर भी ले ले।
मैं अपनी का लूँ। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर के बाहर तलवारों से हमला कर महिला और उसके परिजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सवीना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि 28 मई को महादेव मंदिर के पास लोहार कॉलोनी निवासी 69 वर्षीय शांताबाई लोहार ने रिपोर्ट दी कि 27 मई की रात करीब 9 बजे बादल राव, केतन राव, निखिल राव और प्रदीप सालवी नामक युवक उनके घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। शांताबाई का बेटा मुकेश, दोहिता रोहन और पति मांगीलाल बाहर आए तो केतन और बादल ने तलवार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में शांताबाई के हाथ की हथेली कट गई, जबकि मुकेश और रोहन के सिर पर गंभीर चोटें आई। बीच बचाव में मांगीलाल को भी लात घूंसे मारे गए, जिससे वह नीचे गिर पड़े। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर एएसपी उमेश ओझा और डीएसपी छगन पुरोहित के निगरानी में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी केतन राव, बादल राव, निखिल राव और प्रदीप सालवी को अदालत में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब हमले के कारणों की जांच कर रही है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में स्थित गौरवानिया मजदूर कैंप में एक झगड़े के दौरान हुई मारपीट में 45 वर्षीय मजदूर विजय सिंह ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। थाना बड़गांव को 28 मई को सूचना मिली कि मजदूर विजय सिंह, जो इलाज के लिए हॉस्पिटल उदयपुर में भर्ती थे, उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि 26 मई की शाम को कैंप में काम करने वाले रोहित यादव और विजय सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जो मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोहित यादव ने गुस्से में आकर विजय सिंह को नीचे गिरा दिया और उनके पेट व सीने पर जोरदार कोहनी से लातें मारी। घटना के बाद विजय सिंह अचेत हो गए। प्रारंभ में उन्हें पानी पिलाकर सुला दिया गया, लेकिन 27 मई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां 28 मई की रात को उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर के अंदरूनी अंगों में गहरी चोटें और आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु हुई है। मृतक के भतीजे मोनू ठाकुर की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा एवं डीएसपी कैलाश चंद्र बोरीवाल के निर्देशन में आरोपी की तलाश की गई। आरोपी को फारुखाबाद से गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ जारी है। सहस्त्र औदिच्य समाज द्वारा शनिवार को सेक्टर 11 स्थित आशीष वाटिका में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के 31 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ जनेऊ धारण कर अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण संस्कार पूर्ण किया। समाज अध्यक्ष इंद्र शर्मा ने बताया कि यह आयोजन समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने का प्रयास है, जो समाज को एकजुट करता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक यज्ञोपवीत का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर के साथ साथ राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से भी समाज के बटुक शामिल हुए। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि महिलाओं और युवाओं ने इसमें विशेष भागीदारी निभाई, जहां महिलाओं ने पारंपरिक भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाया, वहीं युवाओं ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। समाज प्रतिनिधि दिनेश दवे ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन और भी भव्य रहा, जिससे समाज में एकता, संस्कार और सामूहिकता की भावना और प्रबल हुई है। कार्यक्रम के अंत में सभी बटुकों को आशीर्वाद पत्र और उपहार भेंट किए गए। जी बताएं।
तरह का कार्यक्रम है? मैं इंदिरा शर्मा सहस्त्रोदीच्य समाज के अध्यक्ष हूँ और ये 9वां सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये संस्कार के साथ साथ एक बहुत अच्छी जानकारी भी लोगों को मिल रही है और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देखो हमारे जो परंपरा है यज्ञोपवीत बहुत ज़रूरी है, तो साइंटिफिक प्लस धार्मिक दोनों कार्यक्रम एक साथ ये चलते हैं। हमारी विभिन्न समितियां बनाई है हमने, वो जो अच्छे से काम कर रही है। भोजन समिति के ये हैं, ये संयोजक हैं, ये हमारे व्यवस्था समिति है, चिकित्सा समिति लगी हुई है। यानी हमको हमारा एक मेन उद्देश्य ये है कि कार्यक्रम कम से कम पैसों में कार्यक्रम बहुत अच्छा हो और सब इससे लाभान्वित हो। पूरे सब परिवार सारे एक दूसरे से जुड़े रहें। जो 31 बटुक है बाहर से भी आए हुए हैं, बाहर से और यहाँ से एक दूसरे से परिचित हो और सब एक अपनापन लेके और इस काम को करें, और वही हो रहा है। सहस्त्रोदीच्य समाज के लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज हम 9वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन आशीष वाटिका में कर रहे हैं। इसमें समाज के 31 बटुक यज्ञोपवीत धारण करेंगे। अभी सारे संस्कार चल रहे हैं विधि विधान से। उसके बाद नारियल का होम होगा और उसके बाद सारे बटुक एक साथ दौड़ेंगे, उनको मामा उनके पकड़ के लाएंगे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत सारी समितियों का गठन हमारी अध्यक्ष इंदिरा शर्मा जी ने किया। वो सभी समितियां अपना अपना काम करते हुए सफलतापूर्वक इस आयोजन को करने में लगी हुई है और बहुत अच्छा आयोजन आज हमारा समाज का हो रहा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में धड़ल्ले से बिक रही प्रतिबंधित सिगरेट, स्वास्थ्य विभाग ने किया भांडाफोड़। कई दुकानों पर छापा मारकर जब्त की प्रतिबंधित सिगरेट। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर की जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर एफआईआर में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सरकारी रोडवेज बस में ओवरलोडिंग का मामला आया सामने। यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, रोडवेज प्रशासन पर उठे सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।